वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइनिंग माफिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉक केविंग मेथड के बारे में, जो कि एक अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग टेक्निक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ब्लॉक केविंग एक अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग टेक्निक है जिसमें लार्ज ब्लॉक ऑफ लो ग्रेड ओर को केविंग मेथड के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि इंड्यूस्ड होता है बाय गिविंग अंडरकट टू द ओर बॉडी। ब्लॉक केविंग में सबसे पहले हम लोग ओर बॉडी का बॉटम को एक्सेस करते हैं बाय द मीन्स ऑफ शाफ्ट और इंक्लाइन। फिर उसके बाद ओर बॉडी में हम लोग अंडरकट देते हैं, जिसके थ्रू ओर बॉडी में स्ट्रेस इंड्यूस होता है, जिसके थ्रू रॉक मास खुद ब खुद अपने ही वेट के थ्रू फ्रैगमेंट होने लगता है, जिससे वो मग पाइल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो मग पाइल से फ्रैगमेंटेड ओर को हम एलएचडी के थ्रू ड्रॉप पॉइंट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर ड्रॉप पॉइंट से जैसे ही हम एलएचडी के थ्रू एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं, वैसे ही एक कंटिन्यूस साइकिल ऑफ फेलियर इंड्यूस्ड हो जाता है ओर बॉडी में, जिसके थ्रू केविंग कंटिन्यू रहता है, आगे बढ़ते जाता है। अप्लीकेबिलिटी ऑफ ब्लॉक केविंग में कि ओर बॉडी जो होता है वो लार्ज होना चाहिए, लो ग्रेड का होना चाहिए क्योंकि डिल्यूशन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। स्टीप ग्रेडियंट होना चाहिए 45 डिग्री ज़्यादा, ताकि केविंग में इजी हो। ओर बॉडी जो है वीक होना चाहिए ताकि वो खुद अपने ही वेट के थ्रू वो ब्रेक हो सके। वीक वॉल रॉक होना चाहिए और सरफेस जो है ओर बॉडी के ऊपर वो अलाउड होना चाहिए सब साइड के लिए, मतलब सब्सिडेंस अलाउेबल रहे। ब्लॉक केविंग का एडवांटेज में देखते हैं, सबसे पहले आता है एक्सीडेंट रेट इज़ फेयरली लो। एक्सीडेंट रेट बहुत कम रहता है इसमें, और एक बार केविंग स्टार्ट होने के बाद कंटिन्यू प्रोडक्शन और हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। वेंटिलेशन काफ़ी सिंपल और कंट्रोल्ड रहता है अदर मेथड के मुकाबले। माइनिंग कॉस्ट भी बहुत लो रहता है क्योंकि कंटिन्यूस ड्रिलिंग ब्लास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंडरकट में हमें एक बार ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कर देना है। हाँ, सेकेंडरी ब्लास्टिंग ज़्यादा यूटिलाइज होता है इसमें। डिसएडवांटेज जो होता है ब्लॉक केविंग में, सबसे पहले देखते हैं जो स्टॉप का डिजाइनिंग जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल ड्रॉ करने पड़ते हैं। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन लेवल, एपिक्स लेवल, फिर अंडरकट लेवल भी होते हैं इसमें। फिर उसके बाद ड्रॉ बेल्स भी आपको डिजाइन करना पड़ता है, इसलिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है। और बॉडी जो है वो डिल्यूट हो जाता है जब फ्रैगमेंट होना शुरू होता है, जिसके थ्रू और भी लॉस होते हैं। केविंग बहुत डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये सेल्फ इंड्यूस्ड प्रोसेस है, इसलिए सिलेक्टिव माइनिंग का कोई चांस ही नहीं होता यहाँ पे। इसलिए हम लोग लो ग्रेड ओर में इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि कंप्लीट ब्लॉक को हम केव करते हैं। एक्सेसिव डिल्यूशन भी होता है यहाँ पे केविंग में, एंड अनकंट्रोल्ड भी रहता है ये। इनिशियल कैपिटल एक्सपेंस भी लार्ज रहता है, क्योंकि जितने तरह के लेवल हमें बनाने पड़ते हैं एक के बाद एक, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस लगते हैं, और एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो वो कंटिन्यूस प्रोडक्शन रहता है। केयरफुल सुपरविजन होना चाहिए ओर ड्राइंग में, एंड साथ ही साथ मैकेनाइजेशन भी काफ़ी एक लिमिटेड एक्सटेंट तक पॉसिबल रहता है। जैसे कि अंडरग्राउंड एलएचडी ही वहाँ पे ऑपरेट हो सकता है केविंग की जगह पे, तो उसी के अकॉर्डिंग ड्राइवेज भी बनता है। सेकेंडरी ब्लास्टिंग काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज होता है इसमें, और खासकर ये एपिक्स लेवल के थ्रू होता है, ताकि जो भी बड़े बड़े ब्लॉक्स, फ्रैगमेंटेड ब्लॉक जो रहते हैं वो आके चोक कर देते हैं ड्रॉप पॉइंट्स को, जिसके थ्रू हमें सेकेंडरी ब्लास्टिंग की ज़रूरत पड़ता है। अब हम डेवलपमेंट स्टेज को काफ़ी डिटेल में देखेंगे। ब्लॉक केविंग में 5 तरह के लेवल डेवलप होते हैं। सबसे पहले आता है एपिक्स लेवल, फिर अंडरकट लेवल, फिर एक्सट्रैक्शन लेवल जो कि ब्लू कलर में है, हॉलेज लेवल जो कि अंडरग्राउंड क्रशर में ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है, और एक वेंट लेवल या वेंटिलेशन लेवल जो स्पेसिफिकली वेंटिलेशन के लिए यूज़ होता है। एक्सट्रैक्शन लेवल डेवलपमेंट देखते हैं। एक्सट्रैक्शन लेवल डेवलपमेंट या एक्सट्रैक्शन लेवल वो लेवल होता है जहाँ से हम फ्रैगमेंटेड ओर को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन लेवल का ड्राइवेज ड्रिलिंग ब्लास्टिंग मेथड के थ्रू बनता है। जंबो ड्रिल के थ्रू ड्रिल होता है यहाँ पे, एंड उसमें एनफो एक्सप्लोसिव फिल करके ब्लास्टिंग करते हैं। ब्लास्टिंग करने के बाद जो भी फ्रैगमेंटेड मटेरियल रहता है उसे हम एलएचडी के थ्रू मक करके निकालते हैं वहाँ से। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कूप ट्रैम मकिंग। फिर उसे हम डंप करते हैं जाके ओर पास में। ओर पास वो जगह होता है जो एक्सट्रैक्शन लेवल को हॉलेज लेवल से कनेक्ट करता है, वो डायरेक्ट डंप होता है हॉलेज लेवल में। फिर उसके बाद ड्राइवेज में सपोर्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फाइबर रिच फीड शॉटक्रीट स्प्रे, और साथ ही साथ वायर मेश एंकर भी यूज़ होता है, ताकि एलएचडी मूवमेंट जो भी रहे वो सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट में रहे।
वॉल कोलैप्स ना करे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम देखते हैं अंडर कट डेवलपमेंट में। अंडर कट डेवलपमेंट साथ ही साथ चलता है एक्सट्रैक्शन लेवल डेवलपमेंट के साथ। अंडर कट डेवलपमेंट एपेक्स लेवल और ओर बॉडी को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लॉन्ग होल ड्रिल करते हैं बाय द मीन्स ऑफ लॉन्ग होल ड्रिल मशीन। फिर उसके बाद हम लोग चार्जिंग करते हैं एक्सप्लोसिव उसमें। एक्सप्लोसिव चार्ज करने के बाद हम ब्लास्ट कर देते हैं। ब्लास्ट करने से क्या होता है, यहाँ पे मेरा कनेक्शन बन जाता है अंडर कट लेवल टू एपेक्स लेवल टू ओर बॉडी। फ्रेगमेंटेड और जो भी रहेगा वो सीधा आके अंडर कट लेवल में ड्रॉप करता है। फिर उसके बाद हम ड्रॉ बेल डेवलपमेंट देखते हैं। ड्रॉ बेल डेवलपमेंट जो एक्सट्रैक्शन लेवल है उसको अंडर कट लेवल से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। उसमें 30 इंच हम लोग ड्रिल करते हैं सबसे पहले होल। उसके बाद सपोर्ट अप्लाई करते हैं हम लोग, जो भी यहाँ पे स्टील आर्ट्स एंड वायर में सपोर्ट है, ताकि यहाँ से LHD मूवमेंट काफ़ी सिंपल रहे। एंड ड्रॉ पॉइंट इंटरसेक्शन केबल बोल्ट एक्सट्रैक्शन लेवल से ड्रॉ पॉइंट तक ड्रिल होता है। फिर एक्सप्लोसिव चार्ज हम लोग करते हैं। एक्सप्लोसिव चार्ज करने के बाद ब्लास्ट कर देते हैं। ब्लास्ट करने के बाद ये हमारा ड्रॉ बेल बन जाता है और ड्रॉ पॉइंट से LHD ब्रोकन ओर को कंटिन्यूस एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और इसी तरह सब्सिक्वेंट हम लोग डेवलपमेंट करते जाते हैं। और ब्लॉक केविंग इंड्यूस्ड हो जाता है। ये पूरा ब्लॉक केविंग का स्ट्रक्चर बन गया। फिर हम यहाँ पे देखेंगे जो भी ब्रोकन ओर था उसे हम हॉलेज लेवल में डाल रहे थे ओर पास के थ्रू। वहाँ से ये LHD के थ्रू लिफ्ट होकर ट्रक या कन्वेयर के थ्रू अंडरग्राउंड डंपर के थ्रू अंडरग्राउंड क्रशर में जाता है। अंडरग्राउंड क्रशर में LHD डंप करता है। फिर वहाँ से डंप और क्रश होने के बाद गायरेटरी क्रश या जो भी क्रशर यूज़ होगा, उसके बाद कन्वेयर या बाय मीन्स ऑफ शाफ्ट हम लोग सरफेस पे लेते आएंगे, जिसको हम स्किप बोलते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि माइनिंग का टेम्पो हाई है।